साल था 2023। राजस्थान की लू उस हाईवे 79 के असफाल्ट पे पैड रही थी। रेत इतनी गर्म थी कि चमक रही थी। ऐसी गर्मी की आदमी पगल हो जाए या ऐसे ही कहानियां थी। पर गर्मी ही एक चीज नहीं थी जो भिलवाड़ा के लोगों को परेशान कर रही थी। तार ठंडा और तेज शहर को जकड़ लिया था। 6 लाशें बेजान और फेंकी हुई हाईवे पे मिली थी। हर हफ्ते एक। हर मौत में एक अजीब सी मिलती जुलती बात थी। हर विक्टिम के हाथ में एक काला पर मिला था। इन कत्लों की खबर आग की तरह शहर में फैल गई। दुकानदार एक बदले की आत्मा की कहानियां सुनाते, एक राक्षसा जो मासूम लोगों का शिकार करता है। मैन अपने बच्चों को करीब खींचती, उनके चेहरों पे दाग साफ दिख रहा था। पुलिस चुप थी और लोग और भी कहानियां बनाने लगे जब वो जवाब ढूंढने में लगे थे। इंस्पेक्टर विजय सिंह, एक बड़ा ऑफिसर जो अपने तेज दिमाग और पाकी लगन के लिए जाना जाता था, लेटेस्ट विक्टिम के पास खड़ा था। जवान औरत का चेहरा डर से भरा हुआ उन्हें परेशान कर रहा था। वो अनजान कत्ल की मौजूदगी महसूस कर सकते थे। एक घुटन वाला अंधेरा जो हवा में नहीं था। यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह टाइम के खिलाफ रेस थी। अपने शहर को एक अनजान शिकारी से बचने की लड़ाई। दबाव बहुत था, डर साफ महसूस हो रहा था। विजय जानता था कि हर गुजारता घंटा एक और जान ले सकता है। उन्होंने अपने आप से वादा किया, अपने पैरों में पड़े विक्टिम और शहर से जिसको बचने का उन्होंने वादा किया था। वो इस राक्षस को ढूंढेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह पर्सनल था। जांच वैसे ही शुरू हुई जैसे कोई और विक्टिम्स के साथ। वो कौन थे, उनका क्या कनेक्शन था? जवाब जब आया तो उसकी सिंप्लिसिटी में और भी डर था। विक्टिम्स रैंडम लग रहे थे। एक स्ट्रीट वेंडर, एक बिजनेसमैन, एक जवान कपल जो शादी से लौट रहा था। उनका एक ही कनेक्शन था, वो काला पर जो उनके बेजान हाथों में था। विजय और उनकी टीम शहर भर में फैल गए, हर क्लू, हर अफवाह के पीछे। उन्होंने परिवारों, दोस्तों और लोकल ज्योतिषी से भी इंटरव्यू किया, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए जो उन्हें कातिल तक ले जा सके। दबाव बहुत था, शहर के डर का बोझ उनके कंधों पे था। दिन रातों में बदल गए और फिर भी कत्ल एक भूत ही रहा। कभी कभी सड़कों पे सुनी जाने वाली अफवाहों से ही राहत मिलती थी। एक शेडी फिगर की जो रात में घूमता है, हमेशा दिखता है, हमेशा वेट करता है। एक नाम दबी आवाज में बार बार आने लगा, काला परिंदा। क्या ये बदले की आत्मा थी, एक कहानी वाला क्रीचर, या कुछ और इंसानी और डरावना? जवाबों की कमी ने शहर के परनोया को बढ़ाया, पड़ोसी को पड़ोसी के खिलाफ कर दिया। विजय जानता था कि वो शहर का विश्वास खो रहा है, पर वो हार नहीं मान सकता था। यूस काला परिंदा को ढूंढना ही था, एक और जान जाने से पहले। जब सारी उम्मीद खत्म हो रही थी, अंधेरे में एक रोशनी की किरण दिखी। एक लोकल इन्फॉर्मेंट जिसको सिर्फ गुलाब के नाम से जाना जाता था, विजय के पास एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया। गुलाब ने दावा किया कि उसने एक सस्पिशियस आदमी को लास्ट मर्डर की जगह के पास देखा था। उसने एक लंबे पतले आदमी का बताया, जिसके पैर में लचक थी। उसका चेहरा एक बड़ी टोपी के नीचे छुपा हुआ था। डिस्क्रिप्शन ने विजय के अंदर एड्रेनलिन भर दी। ये रियल लगा सच्चा। उसने जल्दी से अपनी टीम भेजी, गुलाब के क्लू के पीछे शहर के बाहर एक पुरानी चाय की दुकान तक। मालिक, एक घबराहट वाला आदमी जिसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी, ने गुलाब की कहानी की पुष्टि की। आदमी, उसने कहा, एक आवारा था, अकेला, जो रातन के नाम से जाना जाता था। वो कत्लों के बारे में पूछ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रातन चाय की दुकान से कुछ घंटे पहले ही गायब हो गया था, एक अजीब सी बेचैनी और एक काला पर अपने कप के नीचे छोड़कर। पर बिल्कुल वैसा ही जैसा विक्टिम्स के पास मिला था। विजय की रीढ़ की हड्डी में ठंडक भर दी। क्या ये रातन वो काला परिंदा हो सकता है जिसको वो ढूंढ रहे थे? सबूत सर्कमस्टेंशियल था, पर विजय के दिल ने कहा कि वो करीब पहुंच रहे हैं। आईएसएस नई इंफॉर्मेशन के साथ विजय और उसकी टीम रात भर काम करते रहे, रातन के मूवमेंट्स को ट्रेस करते हुए। उनकी सर्च उन्हें भिलवाड़ा के बाहर एक पुराने वेयरहाउस तक ले गई, एक ऐसी जगह जो अंधेरे और अफवाहों में घिरी हुई थी। हवा में साधने और खतरे की बू थी। विजय अपना दिल जोर से धड़कता महसूस कर सकता था जब उसने अपनी टीम को अंदर जाने का इशारा किया। वो वेयरहाउस में घुस गए, बंदूकें निकाली हुई। उनके कदमों की गूंज उस खामोशी में एक ही आवाज थी। पर वेयरहाउस खाली था। एक जल्दी में छोड़े गए कैंप के कुछ निशान और मिट्टी के फ्लोर पे पड़ा एक काला पर छोड़कर रतन चला गया था। वो इतने करीब थे, फिर भी वो उनकी उंगलियों से फिसल गया। फ्रस्ट्रेशन साफ महसूस हो रही थी, उनकी हार का बोझ हवा में था। जब वो हार मान रहे थे, तभी विजय की नजर मेटल की चमक पे पड़ी। वो झुका, उसका दिल डूब गया जब उसने चीज पहचानी, एक पुलिस की साइड आर्म। ये कांस्टेबल राजीव की थी, विजय की टीम का एक जवान ऑफिसर, और ये खून से सनी हुई थी।